राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के साथ अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं विधानसभा में भारी हंगामे के बीच लाडनू से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। हालांकि इसके बाद भी विपक्ष के विधायक सदन में लगातार नारेबाजी करते रहे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने भाकर को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। इससे पहले सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भाकर को 6 महीने के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे स्पीकर ने तत्काल मंजूर कर दिया। भाकर को निलंबन करने के बाद सदन में राष्ट्रगान करवाकर स्पीकर ने कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। वहीं मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि भाकर को 5 अगस्त को निलंबित करने के बाद सदन से चले जाना चाहिए था। स्पीकर ने उन्हें बार बार सदन से जाने को कहा, लेकिन उन्होंने आदेशों की अवहेलना की। जब उन्हें बलपूर्वक बाहर भेजने का प्रयास किया और मार्शल बुलाए तो उन्होंने सुरक्षा कर्मियों का हाथ काट लिया। उसमें एक महिला सुरक्षा कर्मी थी। ऐसे में भाकर को उनकी हरकत पर शर्म आनी चाहिए। आसन को चुनौती दी गई, आसन को आज्ञापित करने का प्रयास किया गया और अभद्रता के कारण आसन की तरफ से जो निर्णय दिया गया कि उनको वो सदन से बाहर चले जाएं, वो नहीं गए। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ सदन का। दरअसल राजस्थान नवाचारों पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल पर अपने पुत्र को जोधपुर में अधिवक्ता लगाने के आरोप पर हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष ने विरोध किया तो विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की। इस दौरान हंगामा कर रहे कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर की एक्टिविटी को लेकर स्पीकर नाराज हो गए। उस दौरान स्पीकर वासुदेव नानी और मुकेश भाकर के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। वहीं इसी बहस के दौरान भाकर की ओर से चेयर को उंगली दिखाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए देवनानी ने मार्शल को बुलाकर बाहर निकालने के आदेश दिए। स्पीकर ने मुकेश भाकर से कहा, आप चेयर को उंगली इंगित नहीं कर सकते। विरोध जारी रखने पर स्पीकर ने मुकेश भाकर को बजट सत्र की कार्रवाई के लिए सदन से निलंबित कर दिया और मार्शल को बुलवाकर सदन से बाहर भेजने के निर्देश दिए। इस पर कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध दर्ज कराया। वहीं करीब 100 मार्शल बुलाए, जिनकी सदन में विधायकों से भिड़ंत हो गई, जिसके चलते वरिष्ठ विधायक हरि मोहन शर्मा जमीन पर गिर गए और एक महिला विधायक अनीता जाटव की चूड़ियां टूट गई। इस पर महिला विधायक ने कहा, मार्शल ने उनके साथ धक्का मुक्की की है और उनकी चूड़ियां तोड़ दी। उन्होंने आरोप लगाया, सदन में महिला विधायक भी सुरक्षित नहीं है तो अब कहाँ सुरक्षित होगी। वहीं कुछ विधायकों ने चोट लगने की शिकायत की है। वहीं सोमवार को विधायकों ने पूरे सदन में ही गद्दे बिछाकर धरना दिया और भजन भी गाए। मंगलवार सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। मुकेश भाकर के निलंबन पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, सरकार के सामने संवैधानिक संकट है। सरकार ने पीपी और एपीपी की नियुक्ति पुराने कानून यानी सीआरपी के तहत की है, इसलिए वो नियुक्तियां शून्य हो जाती हैं। अब देश में सीआरपी की जगह नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। हमने आसन से ये मांग की थी कि इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर कोई जवाब देना नहीं चाहती। सत्ता पक्ष के लोग हमें उकसाते हैं, जिससे गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और नियमों के तहत हमें जो अधिकार प्राप्त है उसी के तहत अपनी बात रख रहे हैं। जो गलत चीज होगी हम उसका विरोध करेंगे। तरफ से जवाब नहीं दिया और हमारे सदस्य की कोई गलती नहीं। आप गलती बता दे, क्या गलत इशारा किया है वो इशारा बता दे। हमारा जो सदस्य है सिर्फ उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सरकार प्रस्ताव लेके आई और अध्यक्ष जी ने जबरदस्ती हमारे सदस्य को निकालने का काम किया। मैं समझता हूं सत्ता के अंदर जिस प्रकार से ये लोग मदमस्त हैं, ये नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें जवाब दे देते। निलंबन के बाद मुकेश भाकर ने कहा, ये फैसला भाजपा के दबाव में लिया गया है। हम कानून मंत्री के बेटे के गलत तरीके से नियुक्ति के बारे में बात करना चाहते थे। पहले स्पीकर ने कहा, आप सीट पर जाएं, मैं व्यवस्था देता हूं। इस सीट पर गए तो स्पीकर ने कहा, आप लिखित में दीजिए, मैं परीक्षण करके कल समय दूंगा। तब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो भाजपा के नेता बीच में खड़े होकर बोलने लगे। मांग कर रहे थे कि कानून मंत्री ने अपने बेटे को गलत तरीके से नियुक्ति दी है, इस पर हम विपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं और इस पर मंत्री जवाब दें। तो
स्पीकर ने कहा आप अपनी सीट पे जाइए और मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूँ। जैसे ही हम लोग सीट पे आए और स्पीकर कहने लगे आप हमें लिखित में दे दीजिए और मैं परीक्षण करके कल आपको समय दूंगा। पहली बात, जब आप हम लोगों से ये बात कर चुके थे उसके बाद अपने बात से आप मुकरे, और उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो श्रीचंद कृपलानी और हरलाल सारण दोनों बार बार उनको टोक रहे थे, बीच में खड़े होकर बोल रहे थे। तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो आप लोगों को अधिकार नहीं है, क्योंकि जब आपका नेता बोलता तो हम लोग सब सुनते हैं, तो आपको ये बात सुननी चाहिए। उतने में पूरी भाजपा खड़ी हो गई और स्पीकर साहब को पता नहीं पहले से ये तय करके आए थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी 2-3 बार यूँ कह दिया कि आप शांति से बैठ जाइए, क्योंकि भाजपा के मंत्री जवाब दे नहीं पा रहे। विधानसभा में पूरी तरह से भाजपा सरकार फेल हो रही है, उसको बचाव कैसे किया जाए, इसको लेकर पूरी जिम्मेदारी स्पीकर ने अपने ऊपर ले रखी थी। पहले से बार बार ये कहते विश्वविद्यालय से आए हुए छात्र नेता तुम सुधर जाओ, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, और जिस तरीके से बिना वोटिंग और जिस जल्दबाजी में कल सस्पेंशन हुआ, कल मार्शलों द्वारा जिस तरीके का बर्ताव हमारी महिला विधायकों के साथ, बुजुर्ग हमारे जितने भी विधायक थे उनके साथ किया गया, एक जैसे सड़क पर झगड़ा होता उस तरीके की नौबत सदन में आई। और उसके बाद गतिरोध तोड़ने की बजाय भाजपा सरकार, भाजपा के मंत्री और स्वयं स्पीकर, आज उनका बयान देखिए कि कांग्रेस ही, जब आप उस पद पर हो तो आपका ये दायित्व बनता है कि पक्ष और विपक्ष आप भाषा का उपयोग करें। कांग्रेस ही है इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। तो ये जितनी भी चीजें घटी, और उसके बाद आज वापस से वो सुबह मुख्यमंत्री जी 10 बजे सदन में आते हैं, विधायक दल की मीटिंग लेते हैं, और ये चाहते थे कि हम खड़े होकर माफी मांगे, मैं उठ के बाहर आ जाऊं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता टीकाराम जूली जी, सीएलपी लीडर, सब ने जिस मजबूती के साथ संविधान की रक्षा के लिए और इन भाजपा के लोगों को ये मैसेज देने के लिए जिस तरीके से रात भर सदन में डटे रहे, वो इनसे सहन नहीं हुआ। वोटिंग करवाता है और उसके बाद सस्पेंशन होता है। उन्होंने जिस जल्दबाजी में किया, असंवैधानिक तरीके से किया। पूरी पार्टी जिस तरीके से एकजुट है, आगे के आंदोलन के लिए हम रणनीति बनाएंगे, पूरे सीनियर नेताओं के साथ बैठकर किस तरीके से असंवैधानिक निर्णय लिया है, इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, उस पर हम लोग रणनीति बनाएंगे।